आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न दिया गया है एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में, ठीक है, C2H6O का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक है, तो हमें एथिलीन ग्लाइकोल का विलयन दिया गया है, ठीक है, और कह रहा 20% क्या है, C2H6O2 हो, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 20 ग्राम C2, ठीक है, C2H6 और O2 और जल होगा। समझ गए? चलिए, अब हमें क्या निकालना है, 20% द्रव्यमान एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश की गणना करनी। चलिए देखें, तो अगर हम C2H6O2 का क्या निकालें, मोलर मास मतलब अणु भार निकालें, अणु भार, ठीक है, किसका, C2H6O2 का। ठीक, देखो कैसे निकालेंगे। तो कार्बन का हमें पता है क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो 12 दो कार्बन के लिए गुणे 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, लेकिन 6 हाइड्रोजन के लिए गुणे 6। ऑक्सीजन का परमाणु भार हमें पता है कितना होता है, 16। ठीक है, लेकिन 2 ऑक्सीजन के लिए गुणे 2। इसको जब आप हल करोगे तो कितना आएगा, 62। ठीक है, 62 ग्राम पर मोल। ठीक, चलिए अब जल का अगर अणु भार की बात करें, अणु भार जल का, ठीक है, जल यानी कि H2O का अणु भार। ठीक है, तो H2O का अणु भार देखो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, तो 1 गुणे 2, सॉरी हाइड्रोजन 2 है लेकिन 1 उसका परमाणु भार होता है, तो 1 गुणे 2। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 1 कम 2 और 16 और 2 18, तो 18 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, तो अणु भार जल का भी ज्ञात हो गया और एथिलीन ग्लाइकोल का भी अणु भार ज्ञात हो गया। अब हमें मोल निकालनी है। ठीक है, मोल किसका, जल का और एथिलीन ग्लाइकोल का। ठीक है, चलिए एथिलीन ग्लाइकोल मतलब C2H6O2 का मोल। ठीक, देखिए वेट, भार, इसका भार कितना होगा, 20 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणु भार कितना है, 62, तो 20/62 आ गया। और जब 20/62 को हल करोगे तो कितना आएगा, 0.322 मोल, तो इतना मोल आ गया। ठीक, चलिए अब अगर बात करते हैं जल का, H2O का मोल, तो H2O कितना है, 80 है। ठीक है, जब 20 इथिलीन ग्लाइकोल तो H2O कितना, 80, और कितना इसका परमाणु भार, अणु भार पूरा H2O का 18, तो 80/18 कितना आ गया, 4.444। ठीक है, 4.444 मोल। ठीक है, ये H2O का आ गया। अब हमें मोल अंश निकालना है। ठीक है, मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज मोल अंश, ठीक है, ये एक ही बात है, मोल अंश किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का, तो C2H6O2 का मोल अंश देखो कैसे निकालेंगे। तो हमें पता होता है इसका मोल और इन दोनों का मोल, मतलब किसका मोल, इसका, तो इसका मोल क्या है, C2H6O2 का 0.322, और इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर इन दोनों का मोल टोटल 0.322 प्लस 4.444। जब इसको जोड़ोगे तो देखो क्या आएगा, तब आएगा जब इसको हल करोगे 0.068। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मोलों का, मोल अंश का जो जोड़ होता है दोनों का, ठीक है, मतलब इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, मतलब पता है मोल अंश x से xb, 2 विलयन है, अगर x से xb है, ठीक है, तो इन दोनों का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर x से मान लिया हमने
C2H6O2 है, ठीक है, मतलब 0.068 है। तो एक्स बी क्या निकलेगा, 1 माइनस 0.068, ठीक है। तो अब हम देखो H2O का निकाल लेंगे, किसका, H2O का मोल अंश, ठीक है। H2O का मोल अंश देखो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.068 कितना आ गया, 0.932, ठीक है। तो हमारे उत्तर कौन कौन से हो गए, एक हमारा ये उत्तर हो जाएगा, ठीक, जो कि ये मोल अंश, एक ही हमारा ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।